पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन इब्न अली जुल्म के खिलाफ मुकाबले की एक मिसाल है जो हमेशा याद रहेगी। एक जालिम हुक्मरान के आगे झुकने से उनका इनकार सिर्फ सियासी नहीं था, बल्कि यह ईमान और ईमानदारी का एक गहरा अमल था। पैगंबर के घर में पले बढ़े हुसैन इंसाफ, रहमदिली और सच्चाई की मिसाल थे। जब उन्हें जालिम के साथ आराम और सच्चाई के लिए मुश्किलों में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो उन्होंने उसूलों का रास्ता चुना। उनकी वफादारी अल्लाह और इंसाफ के लिए थी, न कि करप्ट ताकत के लिए। इमाम हुसैन का यह कदम पैगंबर के मिशन को जारी रखना था, ताकि इस्लाम को बिगड़ने से बचाया जा सके। उन्होंने जीत को एक नया मतलब दिया, जंग में कामयाबी नहीं, बल्कि सच्चाई के रास्ते पर मजबूती से कायम रहना, चाहे अकेले ही क्यों न हो। उनका इनकार जुल्म के खिलाफ एक जबरदस्त आवाज थी, जो नस्लों तक गूंजती रही और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की दावत देती रही। यह उस आवाज की कहानी है जिसने खामोश होने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन की कुर्बानी को समझने के लिए हमें उनके दुश्मन को समझना होगा, यजीद इब्न मुआविया। यजीद की हुकूमत ने खिलाफत के रूहानी और अखलाकी भरोसे से गद्दारी की और उसे एक ऐसी बादशाहत में बदल दिया जहां ऐश ओ आराम और करप्शन था। उसने इस्लामी उसूलों को नजरअंदाज किया, ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया और इंसाफ को कमजोर किया। उसकी हुकूमत जुल्म, ज्यादती और पैगंबर की विरासत को खत्म करने की निशानी थी। इमाम हुसैन का बैत से इनकार करना कोई जाती बात नहीं थी, ये इस्लाम की रूह को बचाने के लिए एक कदम था। यजीद को कबूल करना जुल्म को जायज ठहराना और दीन की बुनियादी कीमतों को खोखला करना होता। हुसैन के कामों ने सच्चे इस्लाम और उमैया हुक्मरानों के जुल्म के बीच एक साफ लकीर खींच दी। उन्होंने दिखाया कि एक मोमिन ऐसे हुक्मरान के आगे नहीं झुक सकता जो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानता। उनका यह कदम उम्मत के ज़मीर को जगाने के लिए एक आखिरी पुकार थी। मुकाबला मदीना में शुरू हुआ, जहां यजीद के गवर्नर ने इमाम हुसैन को रात में बुलाया और बैत या मौत में से एक को चुनने को कहा। हुसैन अपने वफादार अहले खाना के साथ पुरसुकून इज्जत के साथ महल में दाखिल हुए। यजीद की मांग पर उन्होंने जवाब दिया, मुझ जैसा आदमी चोरी छिपे बैत नहीं करता, इसे खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने होने दो। इस पुरसुकून जवाब ने हुकूमत के शफाफियत के डर को जाहिर किया और दबाव गवर्नर पर वापस डाल दिया। मरवान ने जोर जबरदस्ती करने को कहा, लेकिन हुसैन का अटल ईमान और हिम्मत भारी पड़ गई। उन्होंने ऐलान किया कि न तो मरवान और न ही वलीद अल्लाह की मर्जी के बिना उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हुसैन बाहर निकल गए, अपने दुश्मनों को हैरान छोड़ गए। पहली जंग जीती गई थी, ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई और अज़्म से। मदीना में उनका इनकार एक बड़े मुकाबले की बुनियाद बना। उसूलों के लिए खड़ा होना शुरू हो चुका था। यह जानते हुए कि उनकी मौजूदगी से मदीना को खतरा हो सकता है, इमाम हुसैन ने अपने प्यारे शहर को छोड़ने की तैयारी की। जाने से पहले उन्होंने एक रात पैगंबर की कब्र पर दुआ में गुजारी, हिदायत और ताकत मांगी। उन्होंने अपना दिल खोल दिया, अपने मिशन को अल्लाह के हवाले किया और सच्चाई के लिए अपनी वफादारी को दोहराया। एक ख्वाब में पैगंबर ने उन्हें गले लगाया, आने वाली कुर्बानी की पेशीन गोई की और जन्नत का वादा किया। हुसैन ने अपनी मां फातिमा और भाई हसन की कब्रों को अलविदा कहा। रवानगी दिल तोड़ने वाली थी। उनके अहल ए खाना और बानू हाशिम की औरतें रो रही थीं। मदीना छोड़कर वह सलामती के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की रूह को बचाने के लिए निकले। यह सफर इंसाफ के लिए उनके आखिरी कदम की शुरुआत थी। इमाम हुसैन ने मक्का में काबा के हरम में पनाह ली, इस उम्मीद में कि हज के मौसम का इस्तेमाल अपने पैगाम को फैलाने के लिए करेंगे। वह तवज्जो का मरकज बन गए। हाजियों और आलिमों को अपनी तरफ खींचते रहे, जो पैगंबर के पोते को सुनने के लिए बेताब थे। हुसैन ने बैत से अपने इनकार की वजह बताई और यजीद की हुकूमत द्वारा इस्लामी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर जोर दिया। उन्होंने सभी को इस्लामी क़यादत की असली खूबियों की याद दिलाई, इंसाफ, खिदमत और कुरान की पैरवी।
अच्छे इरादे वाले सलाहकारों के दबाव के बावजूद कि वह समझौता कर लें या भाग जाएं, हुसैन अटल रहे। उनके लिए जाति सलामती ईमान की सलामती से कम अहम थी। वह न तो जुल्म को जायज ठहराएंगे और न ही अपने दादा की विरासत को दागदार होने देंगे। मक्का में उनका वक्त हुक्मरानों को सच बोलने का एक बेहतरीन सबक बन गया। अपने अल्फाज के जरिए उन्होंने यकीन दिलाया कि उनका पैगाम मुस्लिम दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा। वह अपने आने वाले अहम कदम की तैयारी कर रहे थे। हुसैन के कदम की खबर कूफा तक पहुंची, जहां के लोगों ने उनसे मुतासिर होकर उन्हें जुल्म के खिलाफ अपनी क़यादत करने की दावत दी। हजारों खत पहुंचे, मदद का वादा करते हुए और वफादारी का इकरार करते हुए। हुसैन कूफा की तारीख से होशियार थे। उन्होंने अपने भरोसेमंद चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील को उनकी ईमानदारी का अंदाजा लगाने के लिए भेजा। मुस्लिम का इस्तकबाल भीड़ ने किया और हजारों लोगों से बैत ली। उन्होंने हुसैन को लिखा, कूफा की तैयारी का यकीन दिलाया। हुसैन को अब एक अहम फैसला करना था, वादों पर भरोसा करें या माजी के सबकों पर ध्यान दें। मुस्लिम का मिशन यह तस्दीक करना था कि शहर का अज़्म उसके अल्फाज से मेल खाता है या नहीं। हुसैन के सफर का मुस्तकबिल अब कूफा की वफादारी पर टिका था। मुस्लिम इब्न अकील के कूफा पहुंचने पर उन्हें जबरदस्त हिमायत मिली, लेकिन यजीद के नए गवर्नर इब्न जियाद ने जल्द ही दहशत और रिश्वत के जरिए इसे कुचल दिया। भीड़ गायब हो गई, मुस्लिम अकेले रह गए। उन लोगों ने गद्दारी की जिन्होंने वफादारी की कस्में खाई थी। उनका पीछा किया गया, उन्हें थोड़ी देर के लिए पनाह मिली, फिर उन्हें पकड़ लिया गया और शहीद कर दिया गया। उनकी लाश महल से फेंक दी गई। उनकी शहादत ने कूफा की गद्दारी को जाहिर किया। इस बीच इमाम हुसैन मुस्लिम की पहले की इत्तिला मिलने के बाद मक्का छोड़ चुके थे। उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए अपनी हज को बदल दिया था। रास्ते में उन्हें मुस्लिम की मौत और शहर की गद्दारी का पता चला। कुछ साथियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन हुसैन का अज़्म टूटा नहीं था। उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया, उन्हें जाने का मौका दिया। उनका सफर अब किसी मददगार शहर तक पहुंचना नहीं था, बल्कि सच्चाई के लिए खड़े होने की अपनी तकदीर को पूरा करना था। अकेले भी वह अपने उसूलों को नहीं छोड़ते। करबला का रास्ता अब तय हो चुका था। इमाम हुसैन का मदीना से करबला तक का सफर हिम्मत और अटल उसूलों का एक सबक है। वह सलामती चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दीन की हिफाजत करने और इंसाफ और जुल्म के बीच एक साफ लकीर खींचने का फैसला किया। गद्दारी और नुकसान के बाद भी उनका अज़्म कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने सिखाया कि सच्चा ईमान सही के लिए खड़े होने का नाम है, चाहे अकेले ही क्यों ना हो। मुहर्रम की कहानी हमें हर तरह के जुल्म के खिलाफ लड़ने को कहती है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। सच्ची हिम्मत डर के बावजूद अमल करना है और यह यकीन रखना है कि सच्चाई के लिए एक आवाज हमेशा के लिए गूंज सकती है। इमाम हुसैन की विरासत सिर्फ गम नहीं है, यह अमल की दावत है। हम में से हर एक इंसाफ की रोशनी बन सकता है, जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर सकता है।